नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें समान अध्ययन तथा समान विज्ञान के प्रश्न होंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीटेड होते हो रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप बिहार सचिवालय में एक सीट पक्की करने चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको एग्जाम में हैबिट बनेगा। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा विद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों पटना मेडिकल कॉलेज जो है दोस्तों वह बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार में जो रेल परिवहन का शुभारंभ हुआ था दोस्तों वह 1860 ईस्वी से 62 ईस्वी में शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेन वंश जो है दोस्तों वह बिहार के प्राचीन राजवंशों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं प्रभावित होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बागमती नदी जो है दोस्तों वह बिहार के दक्षिणी मैदान में प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में से नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं कौन महापुरुष की जन्मस्थली बिहार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है दोस्तों वह बिहार में जन्म हुआ था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों महावीर स्वामी। तो दोस्तों महावीर स्वामी भी जो दोस्तों बिहार में जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जो है दोस्तों वह बिहार में जन्म नहीं हुआ था। और डी है दोस्तों महाकवि विद्यापति। तो दोस्तों यह भी बिहार के महापुरुष हैं जिसका जन्म स्थल बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपात स्थिति के दौरान संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं दोस्तों वह कौन रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल अधिकार जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपातकालीन लगता है तो यह निलंबित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो गणतंत्रात्मक सरकार की जो स्थापना की थी दोस्तों वह राजा महेंद्र प्रताप ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र जो है वह जो बसा हुआ है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर बसा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों किस भारतीय महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा जो है दोस्तों वह भारतीय महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहर सुरंग जो है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को देश के साथ जोड़ता है? तो दोस्तों स्वेज परिवहन नहर जो है दोस्तों भूमध्य सागर से जो जोड़ता है दोस्तों भूमध्य सागर से के साथ लाल सागर के साथ जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? क्वेश्चन पूछा जाए, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1911 ईस्वी से 1921 ईस्वी के बीच दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जल जो है दोस्तों वह अजैव एवं नवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मथुरा है जो दोस्तों वह नगर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा जो कहा जाता है दोस्तों वह गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों तंजानिया की जो राजधानी है दोस्तों वह दारे सलाम है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पृष्ठ पर परावर्तित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयन मंडल जो होते हैं वह रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पृष्ठ पर परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जे से स्थित संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला जो है दोस्तों अमीर खुसरे सरोद बजाते हैं दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। भीमसेन जोशी गायन, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्पल दत्त फिल्म से, यह भी सही है दोस्तों। शंभू महाराज कथक, तो दोस्तों यह भी सही है। अमीर खुसरो जो है दोस्तों वह सरोदवाद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों 110 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष को उत्पादन करने वाला संसार का जो प्रथम देश है दोस्तों वह चीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों केंद्र विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वह कौन एक केंद्र विश्वविद्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडुचेरी विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वह केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है जिसे पकाया गया हो। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है जिसे पकाया गया हो, तो दोस्तों 70 डिग्री सेल्सियस के से अगर ऊपर के तापमान पर पकाए जाते हैं तो उसमें बर्ड फ्लू के वायरस नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानचित्र बनाने के विज्ञान जो होते हैं वह कार्टोग्राफी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति को जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का जो पिता कहा जाता है दोस्तों वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचमरी स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित टी20 क्रिकेट नियमों में कौन सा सही नहीं बताया गया है। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों कौन सा टी20 क्रिकेट नियमों में सही नहीं बताया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हर पारी की समय सीमा 75 मिनट है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। उसके बाद बाउल किए गए हर ओवर के लिए बैटिंग कर रही टीम को 6 अतिरिक्त रन मिलते हैं। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों यदि विकेट गिरने के बाद 90 सेकंड के भीतर बैट्समैन क्रीज पर ना पहुंचे तो बॉलिंग कर रही टीम को दंड के 5 अतिरिक्त रन मिलते हैं। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 ओवर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है क्योंकि एक बॉल के एक पारी में अधिकतम 4 ओवर डाल सकते हैं। और चौथा है दोस्तों पारी के पहले 6 ओवर के लिए फील्डिंग प्रतिबंध लागू होते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह अरविंद घोष है। अगला क्वेश्चन है ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रम सेठ जो है वह ए रिवर सूत्र के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए पहली महिला कौन थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी तो इसका आंसर हो जाएगा पहली महिला जो थी दोस्तों वह सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बन गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में कौन भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बन गया तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेबी बन गया। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सदस्य राष्ट्र के सहयोग से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनिवासी भारतीय कौन है। तो दोस्तों वो निवासी भारतीय जो है दोस्तों इसमें से कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो निवासी भारतीय जो है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे भारतीय मूल की व्यक्ति को वो निवासी भारतीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी जो है दोस्तों वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक बिजली का उत्पादन होता है वह ताप बिजली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। फिर क्वेश्चन पूछा जाए जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आचार्य जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो दोस्तों यह जो विचार दिया था कि विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह कौटिल्य ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं होकर मन है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जी नहीं होकर बल्कि मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर है दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एलोरा के जो गुफाएं हैं जो इसमें किस भगवान या किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो मूल नाम था दोस्तों वह रामतनु पांडे था। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वाधीनता से संबंधित थी, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता से सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के एक साक्षी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पांडवों के द्वारा संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध जो है दोस्तों वह शाक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी, तो दोस्तों सूर्य की किरणें जो ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी दोस्तों वह कौन सा राज्य है, तो दोस्तों श्रीनगर जो है दोस्तों उसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विज्ञान का एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोबेंजीन बनाती है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन और ओजोन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीजन और ओजोन जो है दोस्तों वह क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलोटोप्स जो है दोस्तों ऑक्सीजन और ओजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणें कैसी होती हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाए गामा किरणें कैसी होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेश रहित होती हैं गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस हार्मोन में आयोडीन होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस हार्मोन में आयोडीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन जो है दोस्तों उसमें आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ के 2 घनाकार टुकड़े दबाए जाते हैं तो एक घन बनता है, निम्नलिखित में से कौन से इसे बांधे रखता है, तो दोस्तों इसे जो बांधे रखता है वह हाइड्रोजन बंध की सहायता से बांधे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह सोकर उठने पर मनुष्य की आंखों के किनारे कीचड़ जमा हो जाती है या किन ग्रंथियों के स्राव से निर्मित होती है, तो दोस्तों यह जो स्रावित होती है दोस्तों वह ग्रंथि, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो स्रावित होती है वह इसका आंसर हो जाएगा मेबोमियन ग्रंथि के स्रावित होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विटरग्रीन के नाम से जाना जाता है, ऑयल ऑफ विटरग्रीन के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वह किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑयल ऑफ विटरग्रीन के नाम से जो जाना जाता है वह मेथिल सैलिसिलेट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों हड्डियों का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों वह किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों हड्डियों का जो अध्ययन होता है दोस्तों वह ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों कॉलोनियों के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार उपलब्ध भोजन की दिशा को बताते हैं, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को
किस प्रकार उपलब्ध भोजन की दिशा को बताते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नृत्य के द्वारा बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा और कोहरे के में सुरक्षा के लिए वाहन चालक को किस रंग की अतिरिक्त लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्षा और कोहरे में सुरक्षा के लिए वाहन चालक को किस रंग की अतिरिक्त लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीले रंग के अतिरिक्त लाइट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोल्डस एवं मशरूम निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो दोस्तों मोल्डस एवं मशरूम जो है दोस्तों वह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा फंजाई का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तो तब जहाज का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जहाज जो है दोस्तों वह थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था दोस्तों वह न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में डैश ऊर्जा स्थित होती है? तो दोस्तों घड़ी में जो ऊर्जा स्थित होती है दोस्तों वह स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का अधिकतम भार होगा? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम भार जो होगा दोस्तों वह निर्वात में होगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो दोस्तों ध्वनि का जो वेग जो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों वह इस्पात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? फिर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? फिर क्वेश्चन पूछा जाए किस तत्व की वजह से गाय का रंग हल्का दूध का रंग पीला होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में डीएनए निम्नलिखित में से पाया जाता है? फिर क्वेश्चन पूछा जाए पादप कोशिका में डीएनए निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों हरित लवक में भी पाए जाते हैं, सूत्र कनिका में भी पाए जाते हैं, केंद्रक में भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी में डीएनए कोशिका में पादप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एनएडी जो है दोस्तों प्रोटीन नहीं है, बाकी प्रतिरक्षी इंसुलिन पेप्सिन जो है दोस्तों वह प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है दोस्तों वह मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी यंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी यंत्र से जल के निष्कासन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जल के निष्कासन को निर्जलीकरण कहता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है पेंसिल लेड निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेंसिल लेड जो होता है दोस्तों वह किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का बना होता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे आपके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए चुनिंदे प्रश्नों का संग्रह होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।